हमने फाकों में सीखा है कि पेट की भूख सबसे बड़ी अजियत है। रोटी के एक नवाले की अहमियत इस शख्स से पूछो जिसने दिन रात मेहनत करके वो नवाला कमाया हो। इंसान अपने ख्वाबों का पीछा करता है, मगर वो ख्वाब तब तक हकीकत नहीं बनते जब तक रोटी ना हो। जब खाने के लिए कुछ ना हो तब हर लम्हा चेहरे पर गम की झलक होती है। एक वक्त की रोटी कभी किसी के लिए मामूली नहीं होती जब जिंदगी की जरूरत हो। कभी सोचा है जो रोटी के लिए सच बोलता है वो कितनी कुर्बानियां देता है। वो लोग जो रोटी के बगैर सोते हैं उनकी आंखों में अक्सर ख्वाब नहीं होते। गुर्बत और भूख का दर्द वही समझ सकता है जिसने उन लम्हात का सामना किया हो। रोटी के एक नवाले की खातिर इंसान अपनी इज्जत बेच देता है, फिर वो नवाला इसे सुकून दे देता है। माँ की दुआओं में जो रोटी मिलती है वो सबसे कीमती होती है। रोटी का एक नवाला इंसान को सुकून दे देता है अगर उसके साथ मोहब्बत और इज्जत हो। जब दिल में दर्द हो तो सूखी रोटी भी दिल का बोझ कम कर देती है। फाका वो तकलीफ है जिसे लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। एक रोटी की खातिर लाखों कहानियां दफन हो जाती हैं। जो रोटी के लिए खेतों में दिन रात काम करता है वो कभी सच बोलने में जेजेका नहीं करता। गुर्बत में सच बोलना और फिर भूख का सामना करना ये एक अलग आजमाइश है। कभी कभी पेट की भूख इतनी बड़ी होती है कि इंसान को इंसानियत की फिक्र भी भूल जाती है। रोटी के लिए मेहनत करने वाले का दिल हमेशा साफ और नेक होता है। वो जो रोटी के लिए सड़कों पर चलता है वो कभी जमीन से दूर नहीं रहता। एक नवाला किसी का दिन बदल सकता है, ये कभी मत भूलना। जिंदगी का सच्चा सुकून वही है जो रोटी के नवाले में मिले, जो मेहनत से आया हो। भूख इंसान को इंसान बनाती है, लेकिन इसमें हिम्मत देने वाली रोटी होती है। अगर आप रोटी कमाना जानते हैं तो अब जिंदगी का असल सुकून भी जानते हैं। रोटी के एक नवाले के लिए कई बार इंसान अपने ख्वाबों को कुर्बान करता है। जब पेट भर जाए तो दिल में सुकून आता है, लेकिन जब पेट खाली हो दिल भी टूट जाता है। रोटी का एक नवाला कभी मामूली नहीं लगता जब इंसान जानता हो कि इसे खाने के लिए कुछ नहीं। बाप ने खुद भूखा सोकर बच्चों को खिलाया और दुनिया कहती है कि मोहब्बत नजर नहीं आती। जब बच्चे रोटी मांगते हैं और बाप के हाथ खाली हों तो वो लम्हा कब्र से ज्यादा तंग होता है। माँ के आंचल में जब कुछ नहीं होता तब वो दुआओं से बच्चों का पेट भरती है। फाके सिर्फ जिस्म को नहीं ज़मीर को भी थका देते हैं। हर दिन मजदूरी करके लाया हुआ नवाला बादशाही से ज्यादा अजमत रखता है। जब माँ आधी रोटी खाकर कहे पेट भर गया, समझ लो तुम्हें जन्नत मिली है। कुछ बाप हंसते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चे भूख न पहचान ले। रोटी के बगैर इज्जत इल्म बातें सब बेमानी लगते हैं। जिस दिन घर में चूल्हा न जले इस दिन खुदा भी खामोश हो जाता है। भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, कभी बच्चों की आंखों से भी रोटी मांगी जाती है। मेहनत से कमाई रोटी खाते हुए जो सुकून आता है वो दुनिया के किसी महल में नहीं। हमने बाप को इस वक्त भी मुस्कुराते देखा जब जेब खाली थी और बच्चा भूखा। भूख जब हद से बढ़ जाए तो इंसान आंखें नीची कर लेता है गैरत बचाने के लिए। बाप की कमाई की खुशबू रोटी में होती है, खुशबू खरीदी नहीं जाती। माँ ने कई बार कहा मुझे भूख नहीं, लेकिन सच ये था कि आटा खत्म हो चुका था। रोटी वो नेमत है जो मिले तो जिंदगी, ना मिले तो जिल्लत। गुर्बत में इंसान के ख्वाब सबसे पहले मर जाते हैं। बच्चों की भूख माँ के सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। जब बाप बच्चों के लिए एक नवाला ना ला सके वो दिन सबसे भयानक दिन होता है। जिस माँ की हथेली जल गई हो रोटी सिनुकते सिनुकते, वही असल जन्नत है। हमने रोटी के लिए अपने आंसू पीते लोगों को देखा है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए जिंदा रहते हैं कि बच्चे भूखे ना सोएं। कच्ची रोटी और प्याज में जितना सच है वो होटल के खानों में नहीं। गुर्बत सिर्फ जेब की नहीं, कभी इज्जत की भी भूख मार देती है। मजदूर जब शाम को रोटी लेकर घर आता है तब वो सबसे बड़ा फातेह होता है। भूख इंसान से सिर्फ सुकून नहीं, खुदी भी छीन लेती है। जो बाप अपनी भूख छुपाकर मुस्कुरा दे वो सबसे अजीम इंसान है। माँ के हाथ की रोटी चाहे सूखी हो दिल भर जाता है। फाके ज़दा रातों में दुआएं भी खामोश हो जाती है। जब बच्चे भूखे सो जाएं तो वो रात सिर्फ अंधेरी नहीं बेबसी से लबरेज होती है। जब पेट खाली हो तब दुआ भी रोटी की तरह महसूस होती है। रोटी ना मिले तो इंसान का दिल भी खाली हो जाता है।